नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई मामूली सा पेड़ जो शायद हमारे घर के बाहर ही खड़ा हो हमारी किस्मत बदल सकता है? आज हम बात करेंगे ऐसे ही पेड़ की, नीम की। हम ये जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष में यह सिर्फ एक पौधा क्यों नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल को बदलने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो चलिए इस सदियों पुराने रहस्य को समझते हैं। यही सवाल आज हमारे जहन में है। देखिए, ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है। ये उस प्राचीन सोच को समझने की एक कोशिश है जो कहती है कि प्रकृति की हर चीज में एक छिपी हुई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो ग्रहों पर भी असर डाल सकती है। तो क्या नीम में वाकई इतनी ताकत है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। जानते हैं, वैदिक ज्योतिष की पूरी नींव इसी एक सोच पर टिकी है कि ये जो हमारी प्रकृति है ना, ये एक डिवाइन फार्मेसी की तरह है, जहाँ हर मुश्किल का, हर परेशानी का इलाज मौजूद है। जरा सोचिए, ये सब एक बड़े कॉस्मिक जाल की तरह है, जहाँ ग्रह, तारे और धरती का हर एक पत्ता, हर एक पौधा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हर कहानी में कोई ना कोई विलेन तो होता ही है ना? वैदिक ज्योतिष में भी दो ऐसे ग्रह हैं जो जिंदगी में अक्सर सबसे बड़ी मुश्किलें लेकर आते हैं। हम उन्हें ब्रह्मांड की वो परछाइयां कह सकते हैं जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। तो यहाँ ना दो अलग अलग तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। एक है शनि, जो हमारी बाहरी दुनिया में रुकावटें डालता है, करियर हो, रिश्ते हो, हर जगह। और दूसरा है केतु, जो हमें अंदर से बेचैन करता है, एक अजीब सा आध्यात्मिक खालीपन महसूस होता है। अब सवाल ये है कि इन शक्तिशाली ग्रहों का सामना आखिर किया कैसे जाए? और इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही है। एक ऐसे पेड़ में जिसे सदियों से इन शक्तिशाली ग्रहों के खिलाफ एक ढाल, एक कवच की तरह माना गया है। और वो पेड़ है नीम, जो इन कॉस्मिक मुश्किलों के सामने एक योद्धा बनकर खड़ा हो जाता है। ज्योतिष में नीम को सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक वॉरियर, एक योद्धा मानते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प कनेक्शन कहाँ है? इसके स्वाद में। नीम कड़वा होता है और ये कड़वाहट शनि के दिए गए कड़वे सबकों को, मुश्किलों को दर्शाती है। ये हमें यही सिखाता है कि जिंदगी के कड़वे अनुभव ही तो हमें असल में अंदर से मजबूत बनाते हैं। नीम की ये शक्ति कोई आज की या कल की खोज नहीं है। इसका जिक्र तो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में सदियों से मिलता आ रहा है, जहां इसके गुणों को बहुत विस्तार से समझाया गया है। भारत के महान प्राचीन ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इनमें नीम को रोगनाशक कहा गया है, यानी बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाला। इसे औषधियों का राजा तक कहा गया है। मतलब ये सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी हवा को साफ करता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? और इसके उपाय इतने सरल हैं और इतने शक्तिशाली कि सुनकर शायद यकीन ही ना हो। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपायों पर एक नज़र डालते हैं। ये शनिदेव को शांत करने का एक बहुत ही सरल और असरदार अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार की सुबह नीम के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाकर शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का सिर्फ 11 बार जाप करने से शनि दोष शांत होता है और जिंदगी में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है जो साढ़े साती से गुजर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं केतु की। केतु की वजह से जो अंदर एक बेचैनी और आध्यात्मिक खालीपन पैदा होता है ना, उसे दूर करने के लिए नीम की पत्तियों को पानी में डालकर नहाने का उपाय बताया गया है। ये सिर्फ एक सामान्य स्नान नहीं है, बल्कि एक तरह का शुद्धिकरण अनुष्ठान है, मानो हम सचमुच अपनी सारी नेगेटिविटी और चिंता को धोकर बहा रहे हों। तो देखिए कितनी कमाल की बात है, हर ज्योतिषीय चुनौती के लिए नीम से जुड़ा एक सरल उपाय मौजूद है। शनि के लिए पेड़ के नीचे दीपक जलाना, केतु के लिए नीम के पानी से स्नान करना, और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए तो बस घर के पास एक नीम का पेड़ होना ही अपने आप में एक आशीर्वाद माना गया है। लेकिन रुकिए, नीम की शक्ति सिर्फ इन उपायों और अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है, एक ऐसा संदेश जो हमें जिंदगी जीने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ये रेजिलियंस का, यानी लचीलेपन का एक जीता जागता प्रतीक है।
जरा सोचिए, जैसे ये पेड़ सबसे मुश्किल हालात में भी डटा रहता है, हरा भरा रहता है, ठीक वैसे ही ये हमें याद दिलाता है कि हम भी जिंदगी के बड़े से बड़े तूफानों में न सिर्फ टिके रह सकते हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकते हैं। और शायद यही इस पूरी बातचीत का असली सार है। नीम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे कड़वी चीजों को, अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को ग्रोथ और आजादी के मौकों में बदल सकते हैं। विष को भी अमृत बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो अगली बार जब कोई नीम का पेड़ नजर आए, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और जरूर सोचिएगा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रकृति में ऐसे न जाने कितने ही रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।